कभी कभी ना मैं चीज़ों को ओवर थिंक कर लेती हूँ और उसके रिजल्ट्स हमेशा मेरे साथ गलत हुए हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ मिनी ब्लॉग। तो यहाँ पे मैं तैयार हो रही थी और मेरी फाइल से आपको पता लग ही गया होगा कि मैं हॉस्पिटल के लिए तैयार हो रही हूँ, अपनी पूरी रिपोर्ट्स वगैरह साथ लेके। तो भूख भी लगी थी, मैंने सोचा कि फ्राइड राइस बनाते हैं और साथ में मैं यहाँ पे जामुन खा रही हूँ फ्रेश आजकल के सीज़न के। तो कभी कभी क्या होता है ना, हम चीज़ों को ना ऑलरेडी दिमाग में लेके चलते हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा। तो ज़्यादा प्री प्लानिंग भी करनी नहीं चाहिए, कभी कभी नेचुरली भी हमें लाइफ में रहना चाहिए कि चलो देखा जाएगा जो होगा। ऐसे पॉजिटिव माइंडसेट से हमेशा जाना चाहिए। लेकिन जब आप हॉस्पिटल का नाम ले रहे हो तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब भी हॉस्पिटल जाते हैं तो कुछ ना कुछ आपको नेगेटिव दिख ही जाता है आसपास। और हॉस्पिटल की ना वाइब भी ऐसी होती है पेनफुल सी, क्योंकि मेरे साथ पिछला जो एक्सपीरियंस था हॉस्पिटल का वो टफ़ रहा था। उसके बाद हाँ, नॉर्मल जो मेरे रूटीन चेकअप हो रहे थे वो तो ठीक ही हो रहे थे। लेकिन मुझे ना सच बताऊँ, शुरू से ही सुई से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो इसके बाद मैंने फ्राइड राइस अपने इंजॉय किए और दीदी को भी मैंने बनाए थे। उसको उसको एक्चुअली मुझसे ज़्यादा पसंद है, वो हमेशा फ्राइड राइस खाने के लिए एक्साइटेड रहती है और उसी के बोलने पे मैं फ्राइड राइस हमेशा बनाती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा यम्मी बने थे सच्ची में। आप लोग भी इसको ट्राई कर लिया करो। जब भी कभी चावल एक्स्ट्रा बच जाते हैं कभी भी उनको फेंकना नहीं चाहिए। हम तो हमेशा उनको यूज़ कर लेते हैं एज अ फ्राइड राइस। तो यहाँ पे मैं और दीदी हम दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे, क्योंकि ये भी मेरे साथ हॉस्पिटल जा रही थी। आजकल हमेशा यही मेरे साथ जाती है, कभी कभी मेरे हस्बैंड भी जाते हैं जब उनको छुट्टी होती है। लेकिन आज मैं और दीदी फ्री थे तो सोचा कि क्यों हस्बैंड की छुट्टी करानी है स्पेशल, चलो दोनों चलते हैं। विद इन 5 मिनट्स हम पहुंच गए हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में मुझे पता लगा कि आज मेरा CBC होना है, कंप्लीट ब्लड काउंट। तो यहाँ पे अंडर ट्रेनिंग जो लड़कियां थी ना, मैंने उनको पहले ही पूछ लिया था, क्योंकि मुझे पहले ही डर लगता है इंजेक्शन से, जैसे मैंने आपको बताया। और अंडर ट्रेनिंग लड़कियां जो ये न्यू गर्ल्स होती हैं, इनको ऑब्वियसली इनको अभी नहीं उतना अच्छा एक्सपीरियंस होता है किसी भी चीज़ का, क्योंकि ये सीख रही होती है, लर्निंग प्रोसेस में होती है। तो मैंने इनको पहले ही बोला था कि भैया आप ही मेरा सैंपल ले लो, ये रहने देंगी। लेकिन उन्होंने बड़ी कॉन्फिडेंशली बोला कि नहीं दीदी हमने सीख लिया है, और मैंने अपनी बाजू आगे कर दी। और जैसे ही इसने मेरा ब्लड निकालने के लिए सिरिंज अंदर डाली तो वो सूखी बाहर निकल गई, उससे खून निकला ही नहीं। और मतलब मुझे पेन उतनी हुई लेकिन उसका रिज़ल्ट कुछ भी नहीं आया। और भैया ने फिर सीट छोड़ी अपनी फाइनली और दोबारा से मेरी बाजू में इंजेक्शन दूसरी नस में लगाया। और मेरी बाजू में इतनी ज़्यादा दर्द होगी कि सारा दिन ही मुझे बाजू पकड़ के बैठना पड़ा। उसके बाद और टेस्ट होना था तो लाइन में मैं यहाँ पे लगी हुई थी। और सच बताऊँ तो जिससे भी चीज़ से आप ज़्यादा डरते हो ना, वो चीज़ आपके पीछे ज़रूर आती है, इसलिए डरना नहीं चाहिए। मुझे आज ये सीख मिली, लेकिन क्या कर सकते हैं अब। मिनी ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में।